Hi guys, welcome to my channel. This is Dr. Ayushi and here we talk about skin health and hair health. So basically अगर आप struggle कर रहे हैं hair fall से या फिर skin related issues like dull skin से, so I will be suggesting some top supplements जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा help कर सकते हैं। अभी supplements किस तरीके से help करते हैं? Basically जो भी nutritional deficiencies होती हैं हमारी body में, उस gap को ये एक bridge की तरह fulfill करते हैं। So this is the way it helps and the other thing is कि basically hair में हमें क्यों issues आते हैं, hair fall और बहुत सारी जो भी hair की दिक्कतें हैं, आपकी hair thinning क्यों होती है, hair fall क्यों होता है, so basically it is due to because आपको stress जैसे issues होते हैं, nutritional deficiencies या फिर hormonal imbalance जैसे issues की वजह से ये होता है। So I will be suggesting you कि आप किस तरीके के supplements ले सकते हैं अगर आप hair fall से deal कर रहे हैं तो। सो पहला सप्लीमेंट जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है हेयर फॉल में, दैट इज बायोटिन। बायोटिन इज विटामिन B7 एज वेल। बेसिकली ये हेयर स्ट्रेंथ में बहुत हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन केराटिन सिंथेसिस। सो बायोटिन का आपका डेली डोजेज होना चाहिए ऑलमोस्ट 5000 to 10,000 mcg। नाउ द अदर सप्लीमेंट इज जिंक। सो जिंक बेसिकली जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है और आपके हेयर शेडिंग को काफी हद तक रोकता है। इसकी डेली डोजेज आपकी होनी चाहिए 15 टू ऑलमोस्ट 30 mg। सो द थर्ड सप्लीमेंट इज आयरन। अगर आपको एनीमिया की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें आयरन सप्लीमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। इसका डोजेज रोज का आपका 45 टू 60 mg होना चाहिए। एंड देन कम्स विटामिन D3। विटामिन D3 बेसिकली हेयर फॉलिकल की साइक्लिंग को इम्प्रूव करता है एंड बाकी आपके हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसका डोजेज आपका होना चाहिए 1000 से 2000 IU। एंड देन कम्स दी कोलाजन पेप्टाइड्स। कोलाजन पेप्टाइड्स हेयर इलास्टिसिटी को बहुत इंप्रूव करते हैं और आपकी हेयर स्ट्रेंथ को बहुत बेटर करते हैं और इसके डोजेज ऑलमोस्ट आपकी 5 से 10 ग्राम होनी चाहिए। सो देन कम्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो बहुत हेल्पफुल हैं, आपकी स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं ये, और इसकी डोजेज ऑलमोस्ट एवरी डे आपकी 1000 mg होनी चाहिए। एंड देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर विटामिन A, विटामिन C, ये सब भी बहुत बेनिफिशियल हैं हेयर हेल्थ के लिए। सो गाइज अब हम आते हैं स्किन हेल्थ पे। सो इफ यू आर फेसिंग स्किन डलनेस तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आपकी स्किन डलनेस के साथ। उसमें सबसे पहला है और वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, दैट इज विटामिन C। विटामिन सी बेसिकली कोलेजन को बूस्ट करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। इसका डोजेज आपका ऑलमोस्ट 500 से 1000 mg जो है होना चाहिए। सो फिर आता है कोलेजन पेप्टाइड्स। कोलेजन पेप्टाइड्स बेसिकली स्किन इलास्टिसिटी को बहुत इंप्रूव करते हैं एंड ऑल्सो रिड्यूसेस फाइन लाइन्स। एंड कोलेजन पेप्टाइड्स का आपका डोजेज ऑलमोस्ट 5 to 10 ग्राम्स होना चाहिए डेली। एंड देन कम्स ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा स्किन को ब्राइटन अप करता है, फाइन लाइंस में भी काफी हेल्पफुल है। ग्लूटाथायोन का आपका डोजेज ऑलमोस्ट 250 टू 500 mg होना चाहिए। सो गाइज आपका नेक्स्ट सप्लीमेंट इज हाइलोरोनिक एसिड सप्लीमेंट। हाइलोरोनिक एसिड सप्लीमेंट बेसिकली हेल्प करते हैं स्किन हाइड्रेशन में और इसकी डेली डोजेज आपकी होनी चाहिए 120 से 240 mg। इसके बाद एक सप्लीमेंट है जिंक। जिंक बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये एक्ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इसकी जो डेली डोजेज है वो ऑलमोस्ट होती है 15 से 30 mg। So the next supplement is vitamin E. Vitamin E is an antioxidant and also nourishes your skin. इसकी डेली डोजेज आपकी होनी चाहिए 200 से 400 IU। So the last that I'm gonna mention is omega 3 fatty acids and ये नरिश करता है स्किन को और स्किन में काफी स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है एंड इसकी आपकी डोजेज होनी चाहिए रोज की 1000 mg। नाउ बिसाइड्स दी सप्लीमेंट्स, अगर हम प्रोबायोटिक्स को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं तो वो हमारी गट हेल्थ को बहुत इंप्रूव करते हैं एंड व्हेन योर गट हेल्थ इज गुड आपका स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। सो देर आर सम टिप्स नाउ जो मैं आपको देना चाहूँगी बिफोर यू ऑप्ट फॉर सप्लीमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए सप्लीमेंट्स लेने से पहले। इफ़ दे प्रिस्क्राइब यू सप्लीमेंट्स तभी आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए एंड यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर इंसान के लिए सप्लीमेंट्स नहीं बने हैं। सप्लीमेंट्स कभी भी आपकी नेचुरल और नॉर्मल डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें खाने से
हमें मिल सकती हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उस फूड का इंटेक करें rather than opting for supplements। एंड रेस्ट हमें डोजेज का बहुत ध्यान रखना है, हम डोजेज को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम एक क्लिनिकली रिसर्च ब्रांड का ही सप्लीमेंट लें। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेक सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो हमें इस चीज़ का भी जो है ध्यान देना है। सो यस, दो तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं, एक फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट्स होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल सप्लीमेंट्स होते हैं। फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट्स आर विच आर स्टोर्ड इन योर बॉडी, एंड water soluble supplements are that are flushed out from your body। so we need to understand this, क्योंकि इससे हमें समझ आएगा कि हमें डोजेज कितना रखना है सप्लीमेंट्स का और हमें कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। जो फैट सोल्यूबल सप्लीमेंट्स हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो अगर हम इनको एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ये अपनी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम इनकी लिमिट एक्सीड ना करें। देन कम्स दी वाटर सोल्यूबल सप्लीमेंट्स, जिसमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। ये डेली फ्लश आउट होते हैं और अगर आप ये एक्सेस में भी ले लेते हैं तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें इनमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, एवरी डे इनका कंजप्शन जरूरी है। सो गाइज, हमें एक बात ज़रूर समझनी है कि कभी भी एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट को सप्लीमेंट्स रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप जितना हो सके हेल्दी डाइट फॉलो करें, रोज 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और एक्सरसाइज ज़रूर करें। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।